Assalamu alaikum. In today's video, we will learn about the supply curve and the shift in supply curve और इसके साथ साथ determinants of supply. तो कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई कर्व को डिटरमिन करते हैं या उसको इनवर्ड या आउटवर्ड शिफ्ट करते हैं, इनके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सप्लाई कर्व। जैसा कि हमने देखा था कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के रिलेशनशिप की बेस पे जो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मिलाया तो वो एक सप्लाई कर्व बन जाता है। ठीक है, अब जबकि क्वांटिटी सप्लाई में डिक्रीज आता है ड्यू टू प्राइस और ड्यू टू एनी अदर फैक्टर, तो ये जो सप्लाई कर्व होता है ये इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है ग्राफ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को रखा है, क्वांटिटी सप्लाइड को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है। P1 मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। रेड जो लाइन है ये हमारी सप्लाई कर्व, जो फर्स्ट सप्लाई कर्व है ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम कह सकते हैं व्हेन देयर इज अ प्राइस ऑफ 250 रुपीज, तो उस पे 4 जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड थी ऑफ द प्रोडक्ट। और जब इस प्राइस में डिक्रीज आया फ्रॉम 250 टू 150, तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है Q1 से Q2 पे आ गई। ये जो ब्लू लाइन है ये हमारे नए सप्लाई कर्व को शो कर रहा है। तो प्राइस में डिक्रीज की वजह से सप्लाई की गई जो क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस बेस पे जब सप्लाई में डिक्रीज आता है तो सप्लाई कर्व इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ये देखें आप, रेड से ब्लू लाइन जो है ये इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि अगर सप्लाई के अंदर इंक्रीज आता है तो वो सप्लाई कर्व के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। व्हेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई, तो वो सप्लाई कर्व को अपवर्ड या आउटवर्ड शिफ्ट करता है। कैसे? P1 यहाँ पे हमारे पास 150 रुपीज है, 150 पे जो क्वांटिटी सप्लाई की जा रही थी दैट वाज 2.5। तो रेड लाइन जो है ये शो कर रही है हमारे फर्स्ट सप्लाई कर्व को। और इसके साथ जैसे ही प्राइस में इंक्रीज आने से क्वांटिटी सप्लाई 2.5 से 4 पे चली गई, इंक्रीज कर गई, तो ये जो रेड सप्लाई कर्व है इससे बाहर की तरफ आउटवर्ड्स हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पे सप्लाई कर्व बन गया है। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई जो सप्लाई कर्व है वो आउटवर्ड्स शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं वो कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि सप्लाई कर्व की शिफ्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन फैक्टर्स के अंदर प्राइस है मोस्ट इम्पोर्टेंट, देन इनपुट प्राइसेस, उसके बाद टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशंस एंड नंबर ऑफ सेलर्स। नाउ वी विल डिस्कस हाउ दीज फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द सप्लाई कर्व वन बाय वन। हम इनका इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट देखेंगे ऑन सप्लाई कर्व। नंबर वन इज प्राइस डिटर्मिनेंट। हम देखते हैं कि प्राइस में चेंज से सप्लाई जो है उसके ऊपर क्या चेंज आता है और इस चेंज की वजह से सप्लाई कर्व किस तरह से शिफ्ट होता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि प्राइस ऑफ गुड अगर तो इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियसली जो सेलर है उसको प्रॉफिट्स अर्निंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा इनटू द मार्केट। तो प्राइस में इंक्रीज से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस टेबल में भी देख सकते हैं जो हमारे पास सप्लाई शेड्यूल है। यहाँ से आप देख सकते हैं 71 प्राइस से जब 150 प्राइस होती है तो क्वांटिटी सप्लाई जो 75 रुपीज पे 1 kg थी, अब वो 150 रुपी जब प्राइस हुई तो यही क्वांटिटी सप्लाइड 1 से 2.5 पे चली गई। दैट मीन्स पीयर्स की प्राइस में इंक्रीज की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ पीयर्स इंक्रीज कर गई। हम यहाँ पे अब इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से प्राइस में इंक्रीज का इम्पैक्ट आया है ऑन सप्लाई कर्व। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगेन वाई एक्सिस पे वी आर हैविंग प्राइस और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड है। 75 प्राइस है तो उस पे 1 kg जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड थी, हमने इसका
कर्व इस तरीके से लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। फिर हमने जो सेकंड इंफॉर्मेशन गिवन है इन सप्लाई टेबल, सप्लाई शेड्यूल, दैट वाज 150। तो 150 ये देख सकते हैं आप प्राइस में इंक्रीज आया है, P1 से P2 पे गई है, 75 से प्राइस 150 पे गई है। तो क्या हुआ, Q1 से Q2 पे हमारी 1 kg से 2.5 kg क्वांटिटी सप्लाइड होगी। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पीयर्स, इसमें जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें इंक्रीज आया है, जिसकी वजह से सप्लाई कर्व आउटवर्ड्स शिफ्ट हुआ है। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि अगर प्राइस ऑफ गुड में डिक्रीज आता है तो क्वांटिटी सप्लाइड में डिक्रीज आने का इम्पैक्ट ग्राफिकली किस तरह से होता है। हमारे पास टेबल है, प्राइस ऑफ पीयर जब 100 रुपी थी तो क्वांटिटी सप्लाइड वाज 2 kg। इसी तरह से प्राइस जब कम हुई 100 टू 60 तो क्वांटिटी सप्लाइड जो थी वो 2 से 0.5 पे, हाफ kg पे आ गई, वो कम हो गई। तो डिक्रीज इन प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी डिक्रीज होगी। ग्राफिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो प्राइस थी दैट वाज 100 पे 2 kg ऑफर किया जा रहा था, सप्लाई किया जा रहा था, और जब प्राइस गिर के 60 पे आई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 2 से हाफ kg पे आ गई। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा ये सप्लाई कर्व है ये शिफ्ट हो रहा है इनवर्ड। ठीक है। तो डिक्रीज इन प्राइस की वजह से सप्लाई कर्व इनवर्ड शिफ्ट होता है। अब हम सेकंड डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, वो है इनपुट प्राइसेस डिटर्मिनेंट। अब इनपुट क्या है कि जब भी कोई एक प्रोड्यूसर है सपोज किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए जो भी जरूरियात की चीजें होंगी, जो रॉ मटेरियल होगा, जिन चीजों को यूटिलाइज करने के बाद वो एक आउटपुट देगा, कोई एक प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा जो कि यूजर यूज कर सकता है। एग्जाम्पल है हमारे पास कि सपोज कोई आइसक्रीम का प्रोड्यूसर है या आइसक्रीम मेकर है, उसको आइसक्रीम बनाने के लिए क्रीम चाहिए, शुगर चाहिए, फ्लेवर्स चाहिए, इसके अलावा आइसक्रीम मशीन चाहिए, और जो वर्कर्स होंगे वो उसको चाहिए होंगे। तो ये सारी चीजें मिलके क्या है, इनपुट बना रही हैं। ये सारी चीजें जो है वन बाय वन इनको हम इनपुट ही कहेंगे। अब हम देखते हैं अगर तो क्रीम की प्राइस में इंक्रीज आता है तो जो टोटल कॉस्ट पड़ रही थी एक आइसक्रीम मेकर को आइसक्रीम बनाने में वो अब बढ़ गई है। इसी तरह से अगर लेबर की वेजेस जो है वो बढ़ जाती हैं, वो ज्यादा पैसे डिमांड करता है, या आइसक्रीम मशीन की जो प्राइस है वो इंक्रीज कर जाती है, या शुगर की प्राइस इंक्रीज कर जाती है, तो ऑब्वियसली अब जितने पहले अगर वो 30 रुपीज में एक कप ऑफ आइसक्रीम बना सकता था, अब वो किसी एक दो फैक्टर्स की प्राइस में इंक्रीज की वजह से वो 30 की बजाय हो सकता है 40 टू 50 रुपीज में एक कप ऑफ आइसक्रीम बना रहा हो। तो हम कह सकते हैं कि जब इनपुट की प्राइसेस इंक्रीज करेंगी तो ऑब्वियसली फिर क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी, क्योंकि अब सेलर को, मैन्युफैक्चरर को, प्रोड्यूसर को चीजें प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इसलिए वो कम इन्वेस्टमेंट या जितनी एक लमसम अमाउंट है उसके अंदर जितनी प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस कर पाएगा वो उतनी ही सप्लाई कर पाएगा। तो वेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस तो इसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड जो है इस प्रोडक्ट की वो कम हो जाएगी। हमारे पास सपोज प्राइस पहले थी इनपुट की 50 रुपीज, फिर वो 50 से जब 75 पे आई तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ आइसक्रीम जो है वो पहले 2 कप्स थी सपोज, तो वो अब 75 प्राइस होने की वजह से वो 1 कप पे आ गई। ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जब प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीज करती है तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड जो है वो कम हो जाती है, इनका इनवर्स रिलेशनशिप है। इसको अब ग्राफिकली हम देखते हैं कि जब प्राइस 75 है तो 1 कप जो है आइसक्रीम का वो सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन जब प्राइस कम होके ओके वी आर डिस्कसिंग द इंक्रीज इन प्राइस, तो यहाँ पे P1 हमारे पास 50 है, 50 से जब प्राइस 75 पे गई है, इंक्रीज की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पहले क्वांटिटी सप्लाई जो है Q1 2 थी, ये ज्यादा थी, लेकिन प्राइस इंक्रीज जब हुई है इनपुट की
तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम हो गई है। तो क्या हुआ, हमारा जो सप्लाई कर्व है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट, सप्लाई कर्व इनवर्ड शिफ्ट हो गया है रेड से ग्रीन की तरफ। अब इसी तरह से हम देखते हैं अगर इनपुट की प्राइसेस कम होती हैं तो अब तो मैन्युफैक्चरिंग जो है या सेलर्स को जो सारा प्रोडक्शन के ऊपर जितना खर्चा आएगा, जितने एक्सपेंसेस होंगे वो कम पड़ेंगे, तो रिलेटिवली उसको प्रोडक्शन सस्ती पड़ रही है, तो क्या करेगा, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट को। तो प्राइसेस ऑफ इनपुट अगर कम होंगी तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अगेन इनवर्स रिलेशनशिप, 160 प्राइस से जब 100 पे प्राइस आई है तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ आइसक्रीम जो है वो पहले 1.5 थी एट द प्राइस ऑफ 160, लेकिन जब प्राइस गिर के कम होके 160 से 100 पे आई है तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 1.5 से 3 पे आ गई है। तो ये क्या हुआ, इंक्रीज कर गई है। इसको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं, यहाँ पे P1 हमारे पास 160 थी, 160 पे 1.5 क्वांटिटी सप्लाइड थी, लेकिन जब प्राइस कम हुई 100 पे आई तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड 3 पे चली गई, ज्यादा होगी, तो हमारा जो सप्लाई कर्व है ये आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है सप्लाई का टेक्नोलॉजी डिटर्मिनेंट। अब कोई भी फर्म है, सपोज वो जब टेक्नोलॉजी को यूज कर रही होती है अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आता ही आता है। पहले क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही होती हैं तो उनकी वजह से उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो टेक्नोलॉजी में जब एडवांसमेंट आती है तो क्वांटिटी सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ग्राफिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि जितनी ज्यादा एडवांसमेंट आएगी टेक्नोलॉजी के अंदर उतना ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज करेगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो हमारा सप्लाई कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं एक्सपेक्टेशंस डिटर्मिनेंट। अगर तो एक्सपेक्टेशन हो एक सेलर की कि फ्यूचर में प्राइसेस जो हैं उसकी प्रोडक्ट की वो इंक्रीज कर जाएंगी, मतलब ये कि फ्यूचर में उसको चांस मिलेगा कि वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, तो फिर वो क्या करेगा, अभी जबकि कम प्राइस है प्रोडक्ट की तो अभी वो कम प्राइस पे कम क्वांटिटी आप प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा इनटू दी मार्केट। तो हम कह सकते हैं कि जब हमें हमारी एक्सपेक्टेशन हो कि प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करेगी फ्यूचर में, तो फिर अभी जो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमें एक्सपेक्टेशंस हो कि फ्यूचर में प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगी तो सेलर को ये होगा कि मैं अभी जल्दी जल्दी जितना ज्यादा क्वांटिटी को सेल ऑफ कर सकूं, जितना ज्यादा मैं मार्केट में सप्लाई कर सकूं उतना ज्यादा मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं, तो क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो है उसका इनवर्स रिलेशनशिप है विद द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि अगर तो एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइसेस ज्यादा होंगी तो जो सप्लाई कर्व है वो क्या करेगा, इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्वांटिटी सप्लाइड अभी जो करंट है प्रोडक्ट की वो कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर फ्यूचर में ये हो कि प्राइसेस कम हो जाएंगी तो सेलर क्या करेगा, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में अभी अपनी प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ा देगा, तो हमारे ग्राफ में सप्लाई कर्व जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ सेलर्स की बात करते हैं, ये कैसे डिटरमिन करता है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, हम अज्यूम करते हैं कि 7 8 9 10 सेलर्स हैं, उनमें से हर एक बंदा जो है कुछ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पैदा कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है और वो अपनी प्रोडक्शन को मार्केट में अवेलेबल करेगा, वो सप्लाई करेगा। तो जितने ज्यादा सप्लायर्स होंगे उतना ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज इन दी मार्केट। लेकिन अगर सप्लायर्स कम हो जाते हैं, 10 की बजाय 5 लोग प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर जो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस कर पाएंगे, उतना ही सप्लाई कर पाएंगे। तो
कम प्रोड्यूसर होने की फॉर्म में या कम सेलर्स या सप्लायर्स होने की फॉर्म में क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ प्रोडक्ट जो है मार्केट में वो कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इन शॉर्ट, नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ गुड जब इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड इंक्रीज करेगा। इसी तरह से नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ गुड जब डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेलर्स और क्वांटिटी सप्लाइड का आपस में डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है और एक के डिक्रीज होने से दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। ग्राफिकली हम इसी तरह से देख सकते हैं, नंबर ऑफ सप्लायर्स जब हमारे पास ज्यादा होंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होगी, तो सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट करेगा। ये ब्लैक जो है हमारे पास, हमने इसको नंबर ऑफ सप्लायर्स 0 रखे हैं जो करंट हैं, और क्वांटिटी जो वो सप्लाई कर रहे हैं दैट इज क्यू नॉट 120 यहाँ पे। तो जब नंबर ऑफ सप्लायर्स ज्यादा होंगे, सपोज पहले 7 थे अब 10 11 12 हो गए हैं, तो अब वो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर पा रहे हैं मार्केट में। और यहाँ पे फिर क्या, नंबर ऑफ सेलर ज्यादा हुए, क्वांटिटी सप्लाइड भी ज्यादा हुई, तो ये हमारा सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो गया, जो रेड लाइन आ रही है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सेलर्स जो पहले थे, सपोज 5 थे, उनसे भी कम हो गए, अब 2 या 3 सेलर्स हैं सिर्फ, तो क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी क्योंकि वो 2-4 लोग हैं सिर्फ। तो ब्लैक से ग्रीन की तरफ ये हमारा जो सप्लाई कर्व है ये इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। I hope you guys are clear about the shift in supply curve due to different determinants of supply. Thank you so much.